जब देश एक दूसरे का साथ देने से इनकार कर देते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक असहमति नहीं होती, यह एक ऐसे संकट की शुरुआत होती है जिसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सोचिए, अगर एक परिवार के सदस्य आपस में बात करना बंद कर दें तो क्या वह घर चल पाएगा? ठीक वैसे ही जब देश सहयोग नहीं करते तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। शांति खतरे में पड़ जाती है, सुरक्षा की दीवारें कमजोर होने लगती हैं और विकास का पहिया धीमा हो जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हर कोई अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और साझा मानवता का विचार पीछे छूट जाता है, जिससे हम सभी का नुकसान होता है। सहयोग की कमी का सबसे पहला और सीधा असर वैश्विक शांति और सुरक्षा पर पड़ता है। जब राष्ट्र एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो वे बातचीत के बजाय हथियारों का रास्ता अपनाते हैं। इससे छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े युद्ध का रूप ले सकती हैं। सीमा पर तनाव बढ़ता है, आतंकवादी समूहों को पनपने का मौका मिलता है और आम नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। सुरक्षा सिर्फ सेना या हथियारों से नहीं आती, बल्कि आपसी विश्वास और मिलकर काम करने से आती है। जब यह विश्वास टूटता है तो पूरी दुनिया एक अनिश्चितता के दौर में चली जाती है, जहां कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। इसके अलावा जब देश मिलकर काम नहीं करते तो बड़े से बड़े वैश्विक संकटों का समाधान निकालना लगभग असंभव हो जाता है। कोरोना महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कल्पना कीजिए, अगर सभी देश वैक्सीन बनाने और उसे बांटने में एक दूसरे की मदद करते तो शायद यह महामारी जल्दी खत्म हो जाती। इसी तरह जलवायु परिवर्तन एक और बड़ी चुनौती है, जिससे कोई भी देश अकेले नहीं लड़ सकता। जब तक सभी देश मिलकर प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी धरती का भविष्य अंधकार में ही रहेगा। ये साबित करता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान केवल साझा प्रयासों से ही संभव है। आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी सहयोग की विफलता के गंभीर परिणाम होते हैं। जब देश एक दूसरे के साथ व्यापार करने से कतराते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। इससे महंगाई बढ़ती है, नौकरियां कम होती हैं और गरीबी में इजाफा होता है। सामाजिक रूप से यह देशों के बीच नफरत और भेदभाव को बढ़ावा देता है। लोग दूसरे देशों के नागरिकों को शक की नजर से देखने लगते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी प्रगति रुक जाती है, क्योंकि ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान बंद हो जाता है। अंत में यह सिर्फ सरकारों की विफलता नहीं होती, बल्कि यह पूरी मानवता की विफलता बन जाती है। इतिहास हमें बार बार सिखाता है कि जब भी राष्ट्रों ने सहयोग का रास्ता छोड़ा है, उसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की विफलता है। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया के नेताओं ने यह महसूस किया कि भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए एक वैश्विक संगठन की जरूरत है। इसी सोच के साथ राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। इसका मकसद था कि देश अपनी समस्याओं को बातचीत से सुलझाए, न कि जंग से। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया के कई बड़े देश इसमें शामिल नहीं हुए या उन्होंने इसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसके पास अपनी बातों को मनवाने की कोई ताकत नहीं थी। जब जापान ने मंचूरिया पर और इटली ने इथियोपिया पर हमला किया तो संघ केवल निंदा करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सदस्य देश अपने राष्ट्रीय हितों को वैश्विक शांति से ज्यादा महत्व दे रहे थे। उनमें आपसी सहयोग और विश्वास की भारी कमी थी। हर कोई दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। इस सामूहिक विफलता का नतीजा यह हुआ कि दुनिया एक और भयानक युद्ध यानी दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस गई। यह इतिहास का एक कड़वा सबक है कि बिना सच्चे सहयोग के शांति की बातें सिर्फ खोखले वादे बनकर रह जाती हैं। एक और उदाहरण हमें दक्षिण अमेरिका के इतिहास में मिलता है, जहां ग्रैंड कोलंबिया का सपना टूट गया। 19वीं सदी की शुरुआत में महान नेता सिमोन बोलिवर ने स्पेनिश शासन से आजाद हुए कई क्षेत्रों को मिलाकर एक विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। इस महासंघ में आज के कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा जैसे देश शामिल थे। बोलिवर का मानना था कि केवल एक साथ मिलकर ही यह क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता और समृद्धि को बनाए रख सकता है। शुरुआत में
यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रेरणादायक विचार था जो पूरे महाद्वीप को एकजुट कर सकता था। लेकिन यह संघ ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। इसके टूटने के पीछे मुख्य कारण थे राजनीतिक और क्षेत्रीय मतभेद। अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं के अपने अपने स्वार्थ थे और वे केंद्रीय शासन के अधीन नहीं रहना चाहते थे। उनके बीच आर्थिक नीतियों और सत्ता के बंटवारे को लेकर गहरे मतभेद थे। भौगोलिक दूरियों और संवाद की कमी ने इन मतभेदों को और भी बढ़ा दिया। आखिरकार आपसी अविश्वास और सहयोग की कमी के कारण सिर्फ एक दशक के भीतर ही ग्रांड कोलंबिया बिखर गया। यह उदाहरण हमें बताता है कि केवल एक झंडे के नीचे आ जाना ही काफी नहीं होता। राष्ट्र को जोड़े रखने के लिए निरंतर सहयोग और आपसी सम्मान की जरूरत होती है। अक्सर देशों के बीच सहयोग इसलिए विफल हो जाता है क्योंकि उनके बीच राजनीतिक, जातीय और आर्थिक मतभेदों की एक ऊंची दीवार खड़ी होती है। सिंगापुर और मलेशिया का अलग होना इसका एक सटीक उदाहरण है। 1963 में सिंगापुर एक बड़े संघ के हिस्से के रूप में मलेशिया में शामिल हो गया। कागज पर यह एक अच्छा विचार लग रहा था क्योंकि दोनों के ऐतिहासिक और आर्थिक हित जुड़े हुए थे। ऐसा माना गया था कि साथ मिलकर वे एक ज्यादा स्थिर और समृद्ध क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यह साझेदारी सिर्फ 2 साल ही चल सकी। इसके टूटने की वजह गहरी और जटिल थी, जो दिखाती है कि कैसे मतभेद सहयोग को असंभव बना सकते हैं। इस अलगाव के मूल में राजनीतिक और जातीय तनाव थे। मलेशिया की संघीय सरकार भूमिपुत्र यानी मलय समुदाय को विशेष अधिकार देने की नीति पर चल रही थी। वहीं सिंगापुर की सरकार, जिसका नेतृत्व ली कुआन यू कर रहे थे, एक मलेशियन मलेशिया का विचार रखती थी, जहां सभी जातियों को बराबर का हक मिले, चाहे वे मलय हों, चीनी हों या भारतीय। ये विचारधाराओं का एक सीधा टकराव था। सिंगापुर की चीनी बहुल आबादी को यह डर था कि मलेशियाई नीतियां उनके साथ भेदभाव करेंगी, जबकि मलेशिया के कुछ नेताओं को डर था कि सिंगापुर का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव उनके देश पर हावी हो जाएगा। ये राजनीतिक और जातीय मतभेद इतने बढ़ गए कि दोनों पक्षों के लिए एक साथ रहना मुश्किल हो गया। दोनों तरफ के नेताओं के बीच विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। सड़कों पर जातीय दंगे होने लगे, जिससे स्थिति और भी विस्फोटक हो गई। मलेशियाई नेताओं को लगा कि अगर सिंगापुर संघ में बना रहा तो देश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का माहौल बना रहेगा। अंत में उन्होंने एक बहुत ही असाधारण फैसला लिया और 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर को संघ से बाहर निकाल दिया। यह एक दर्दनाक अलगाव था जो दिखाता है कि जब मौलिक सिद्धांतों पर सहमति न हो तो सहयोग का रिश्ता टिक नहीं सकता। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मतभेद किसी भी साझेदारी की नींव को कैसे खोखला कर सकते हैं। जब देश अपने मतभेदों को दूर करने और एक साझा जमीन तलाशने में नाकाम रहते हैं तो अलगाव ही एकमात्र रास्ता बचता है। सहयोग के लिए सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और सम्मान करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जब तक राष्ट्र अपने संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर एक बड़े लक्ष्य के लिए काम नहीं करते, तब तक सहयोग की कोई भी कोशिश, चाहे वह कितनी भी अच्छी नीयत से क्यों न की गई हो, असफल होने के लिए ही बनी होती है। आज की दुनिया में जहां हमारी समस्याएं किसी एक देश की सीमाओं में बंधी नहीं हैं, वहां राष्ट्रों के बीच सहयोग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। जब हम सहयोग करने में विफल होते हैं तो हम न केवल वर्तमान संकटों को हल करने का मौका खो देते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक ज्यादा खतरनाक और अस्थिर दुनिया बनाते हैं। यह एक सीधी सी सच्चाई है कि कोई भी देश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जलवायु परिवर्तन, महामारियों या वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी चुनौतियों का सामना अकेले नहीं कर सकता। इन समस्याओं का स्वभाव ही वैश्विक है, इसलिए इनका समाधान भी वैश्विक ही होना चाहिए। बिना सहयोग के हम एक ऐसी दुनिया में फंस जाते हैं जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यह एक शून्य योग खेल यानी जीरो सम गेम बन जाता है, जहां एक देश का फायदा दूसरे का नुकसान माना जाता है। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जब देश मिलकर व्यापार करते हैं, तकनीक साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो
तो हर किसी को फायदा होता है। इससे न केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, बल्कि सांस्कृतिक समझ भी गहरी होती है, जो पूर्वाग्रह और नफरत को कम करती है। सहयोग मानवता को जोड़ने वाला वह धागा है जो हमें मतभेदों के बावजूद एक साझा परिवार के रूप में बांधता है। आगे बढ़ने के लिए देशों को सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि हमारे साझा हित हमारे मतभेदों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। उन्हें बातचीत और कूटनीति को हमेशा पहला विकल्प बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि वे विवादों को सुलझाने में एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभा सकें। देशों को अपने संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के सिद्धांत को अपनाना होगा। इसका मतलब है कि हमें दूसरे देशों की समस्याओं को अपनी समस्या समझना होगा और उनकी सफलता में अपनी सफलता देखनी होगी। अंत में सहयोग कोई विकल्प नहीं, बल्कि हमारी जरूरत है। यह मानवता के अस्तित्व और प्रगति की कुंजी है। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की जरूरत है जहां देश एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े हों, जहां वे दीवारों को बनाने के बजाय पुलों का निर्माण करें। केवल आपसी विश्वास, सम्मान और साझा जिम्मेदारी के माध्यम से ही हम एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इतिहास ने हमें सहयोग की विफलता के गंभीर परिणाम दिखाए हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन गलतियों से सीखें और एक बेहतर कल के लिए मिलकर काम करें।